बच्चों हमने पिछले लेक्चर में एप्रोप्रिएशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, सैलरी पढ़ी, हमने कमीशन के बारे में पढ़ा कि वो कैलकुलेट कैसे होती है। आज के लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक पार्टनर जब बिजनेस से उसको दिया गया अमाउंट, दैट इज प्रॉफिट देते हैं, सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देते हैं, अगर वो विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स तुमने 11th क्लास में पढ़ा है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द फर्म फॉर इट्स पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। And that particular interest on drawings which is to be charged to partners, it is to be mentioned in the partnership deed. मैंने तुम्हें ये चीज अपने पहले लेक्चरों में बहुत अच्छे से बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी कोई एप्रोप्रिएशन या कोई चार्ज हम काट सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आज जी फर्स्ट केस देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहला है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ इशू क्या होता है? या तो पार्टनर एक अमाउंट विड्रॉ कर लिया जी, वो अमाउंट हमें दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जैसे कि मेरा केस 1 है, व्हेन ड्राइंग्स आर गिवन फॉर ड्यूरिंग द ईयर। कि एक पार्टनर था, उसने साल में 80,000 विड्रॉ किया, बी एक पार्टनर है, उसने साल में 60,000 रुपए विड्रॉ किया। क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, ए एंड बी पार्टनर है, ए विड्रू 80,000, बी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं कह रखा होगा कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 अगस्त को किया या 30 सितंबर को किया, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसमें चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड, कि भैया एवरेज पीरियड ले क्या, हम पूरे साल का थोड़ी ना दे सकते हैं। इंटरेस्ट का रेट तो पर एनम बेसिस पर है। किस बेसिस पर है? पर एनम। हाँ, अगर यहाँ पे पर एनम ना होता तो मैं डायरेक्ट अमाउंट का 6% निकाल देता। अगर पर एनम गिवन है तो मुझे क्या कैलकुलेट करने का? एवरेज पीरियड। कि बच्चों मैं एवरेज पीरियड क्या लूँगा। फर्स्ट केस के अंदर when amount of drawings is given for during the year, then average period for calculation of interest on drawing for 6 months. Average period कितने महीने का लेंगे बच्चों? 6 महीने का लेंगे। कितने महीने का लेंगे? 6 महीने का। ए का कैसे निकलेगा? 80,000 का 6% 6 months का 2400 आ गया। बी का 60,000 का 6% 6 मंथ्स का 1800 आ गया। दोबारा से समझना इस चीज को, जब ड्राइंग्स पूरे साल की एक साथ गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स गिवन है, तो एवरेज पीरियड हम लेंगे 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का लेंगे बच्चों? 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेंगे हम। जो भी अमाउंट है, बेसिक फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला देखना, एट द टॉप गिवन है आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। मैंने बताया जब भी ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स हो, एवरेज पीरियड लेना है 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेना है, एवरेज पीरियड बाय 12, 6 बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज 80,000 एंड बी का है जी 60,000, 2400 एंड 1800। केस यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं। कभी कभार पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन होता है ड्राइंग्स की डेट क्या होगी और अमाउंट क्या होगा। उस केस को हम बोलते हैं व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू विड्रॉ अ यूनिफॉर्म अमाउंट। यूनिफॉर्म मींस फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल और फिक्स्ड डेट। क्या होता है? जब भी यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉ करने को कहेंगे मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे, और एक फिक्स्ड पैटर्न भी होगा। फिक्स पैटर्न का मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयर,
बिगनिंग हो गया, एंड ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर और हाफ ईयर, या मिडल। बिगनिंग का हो गया फर्स्ट और सेकेंड डेट में भी, एंड हो गया 29th और 30th, और मिडल हो गया 15th और 16th। इस केस में जहां पे यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, वहां पे हम ये बिगनिंग, एंड और मिडल वाले केसेस को लेते हैं, क्योंकि ये पैटर्न फिक्स कर देते हैं पार्टनर्स। अगर बिगनिंग है तो मैंने क्या बताया था बच्चों, चैलेंज क्या होता है, एवरेज पीरियड निकालने का। किसका चैलेंज होता है, एवरेज पीरियड का। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड के लिए बिगनिंग में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स प्लस डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर मंथली ड्राइंग्स है तो डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग कितने महीने का होगा, 1 महीने का। भाई पहली ड्राइंग में ड्रॉ करी 1 जनवरी को, दूसरी कब वाला कब करेगा 1 फरवरी, तीसरी कब करेगा 1 मार्च। अगर एंड करेगा तो 30 जनवरी या 31 जनवरी, 28 फरवरी और फिर 31 मार्च। अब इससे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग हमेशा कितना रहेगा, 1 महीने का। अब अगर क्वार्टरली कहता है तो डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग हमेशा कितना रहेगा, 3 महीने का। तुम सबको पता है एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं एक साल में, और 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने और एक साल में कितने क्वार्टर बच्चों, 4 क्वार्टर। कितने क्वार्टर, 4। तो डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग क्वार्टरली में कितना आएगा बच्चों, 3 मंथ्स का हमेशा। ऐसी हाफ ईयरली बेसिस में डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग 6 मंथ्स का है। इट इज फिक्स्ड। डिफरेंस तो मंथली में 1 मंथ, क्वार्टरली में 3 मंथ, हाफ ईयरली में 6 महीने, 6 मंथ्स। एंड में यही फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स माइनस डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग। मिडल में डिफरेंस हटा दो, टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हमें तब अप्लाई करनी है व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट, इट मींस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज देयर ऑन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस, and a fixed pattern, beginning of every month, beginning of every quarter, beginning of every half year, end of every month, end of every quarter or middle of every month या middle of every quarter या middle of every half year। अब इसको मैंने और ease ऑफ करने के लिए बच्चों तुम्हारे लिए एवरेज पीरियड टेबल डिजाइन कर दिया। तुमने छोटे होते साइंस पढ़ी थी तो उसमें एक टेबल होती थी साइंस वगैरह की, जैसे कि पोटेशियम के कुछ साइंस होते थे, या एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होते थे साइंस के, उनकी एक टेबल होती थी। ऐसी एक एवरेज पीरियड टेबल तुम्हारे लिए दे दी। पर्टिकुलर्स में बिगिनिंग, एंड और मिडल लिया है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। मंथली में ऐसे भी कर सकता है, क्वेश्चन में कह सकता है कि 6 महीने तक की ड्राइंग करी, तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स कितने हो गए, 6। ऐसे कह सकता है कि 9 महीने की ड्राइंग करी, 9 मंथ्स ही करी, तो कितने हो जाएंगे जी, 9 मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स कितने हो गए, 9। अगर कहता है 5 महीने करी तो 5 ले लेना, 10 कहता है तो 10 ले लेना था, ठीक है जी। और अगर पूरा साल करता है तो टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स कितने हो जाएंगे, 12। क्वार्टरली और हाफ ईयरली में टोटल नंबर ऑफ ड्राइंग मंथ्स 12 ही रहेंगे हमेशा। अब देखो मंथली में तुम्हें बताया बच्चों मैंने, डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग कितना रहेगा, 1 मंथ का। डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग कितना रहेगा मंथली में, 1 मंथ। क्वार्टर में 3 मंथ्स, हाफ ईयरली में 6 मंथ्स। देखो बिगनिंग का 6 + 1/2, एवरेज पीरियड आ गया 3.5 मंथ्स। 9 + 1/2, 9 मंथली में एवरेज पीरियड आ गया 5 मंथ्स। 12 मंथली में 12 + 1/2, एवरेज पीरियड आ गया 6.5 मंथ्स। ऐसे एंड में 6 - 1, 9 - 1, 12 - 1। मिडल होगा तो 6/2, 9/2 और 12/2। अगर क्वार्टरली में आ जाऊं तो मेरा डिफरेंस बिटवीन ईच ड्राइंग चेंज हो गया बच्चों। क्या आ गया जी, 3। हाफ ईयरली में क्या आ जाएगा जी, 6। 12 + 3/2, 7.5। 12 - 3/2, 4.5 months। 12/2, 6 months।
इस चीज को ज्यादा समझने की या ज्यादा अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत नहीं है। इस एवरेज पीरियड टेबल को तुम याद भी बड़ी इजीली कर सकते हो कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3.5, 6.5, 2.5, 4, 5.5 और मिडल में 3, 4.5 और 6 मंथ। क्वार्टर लिया तो वेरी सिंपल 7.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 6 मंथ और अगर हाफ ईयर लिया तो 9 मंथ्स, 3 मंथ, 6 मंथ। ये फॉर्मूला बनाने का मतलब बताने का सिग्निफिकेंस क्या था बच्चों? कभी कभार टीचर बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, टर्न्स ले आता है कुछ ना कुछ, तो उस केस में तुम्हें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मंथ का क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रिपरेशन या उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। आगे इसके अंदर टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसका इसमें यूज हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर एक भी आइटम तुम्हारी P&L एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल की गलत कैलकुलेट होगी बच्चों तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, यू विल गेट लेस मार्क्स आउट ऑफ इट। तो इसलिए ये पर्टिकुलर केस 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके केस 3 पर आते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, जिसको मैंने नाम दिया है या तुम्हारी बुक्स में भी होगा प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है जी? प्रोडक्ट मेथड। ध्यान से समझना प्रोडक्ट मेथड के बारे में। प्रोडक्ट मेथड के अंदर कब अप्लाई होता है? when irregular interval and different amount is given. इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि प्रोडक्ट के हर पर्टिकुलर केस में एक एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा एवरेज पीरियड 1 मंथ का लेंगे बच्चों। किसका लेंगे बच्चों? 1 मंथ का। इसको फॉर्मूले की तरह दिमाग में बिठा लो, मैथ्स के फॉर्मूले की तरह। जैसे टेन थीटा का आइडेंटिटी में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिक्स है, वैसे ही प्रोडक्ट मेथड में एवरेज पीरियड 1 मंथ का लेंगे, ये भी फिक्स। कब अप्लाई करना है? जब इरेगुलर इंटरवल कभी भी निकाल लिया जी, 1 अप्रैल को निकाल ली, 30 जून को निकाल ली, 1 सितंबर को निकाल ली, 1 नवंबर को निकाल, कोई भी मतलब कोई पीरियड इज नॉट फिक्स, इंटरवल इज नॉट फिक्स। और डिफरेंट अमाउंट, कभी 2000 निकाले, कभी 10,000 निकाले, किस तरह। प्रोडक्ट मेथड को हम एग्जाम्पल के बेसिस सुनते हैं, एग्जाम्पल के बेसिस समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। मान लो जी A withdraws in the following manner. Calculate interest on drawings at the rate 6% per annum. At the rate 6% per annum. पहली ड्राइंग करता है बच्चों 1 मई को, दूसरी ड्राइंग करता है बच्चों 1 अगस्त को, तीसरी ड्राइंग करता है बच्चों मान लो 30 नवंबर, चौथी ड्राइंग करता है बच्चों 1 जनवरी। साथ में अमाउंट गिवन है, क्या गिवन है जी? अमाउंट गिवन है साथ में। अमाउंट मान लो 1 मई को करा 8000 विड्रॉ, 1 अगस्त को करा जी 9000, नवंबर को करा जी 12000, 1 जनवरी को करा जी 14000। अब यहाँ पे मान लो एक assumption लेते हैं कि that year ending
31 मार्च को ईयर एंड होता है, डेट और अमाउंट गिवन है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है। मुझे कैलकुलेट करना बच्चों पीरियड। पीरियड कैलकुलेट करने का मतलब 1 मई से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड उसने एक पर्टिकुलर ड्राइंग्स को रखा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 1 मई से अगर मैं 31 मार्च तक देखूं, जो तो मेरे महीने होते हैं जी 11। अगर मैं 1 अगस्त से 31 मार्च तक देखूं तो बच्चों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने आए बच्चों? 8 मंथ्स। कितने महीने आए बच्चों? 8 मंथ्स। ऐसी 30 नवंबर लूंगा तो नवंबर तक तो गया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया और मार्च। कितने महीने ड्राइंग्स रखी थी? 4 महीने। अब 1 जनवरी को करी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने के। ये पीरियड मैं कैलकुलेट करता हूं अप टू 31 मार्च। ये चीज दिमाग में रखना, जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो, चाहे वो 31 दिसंबर एंड हो रहा हो तो 31 दिसंबर तक का देखोगे, 31 मार्च को हो रहा हो तो 31 मार्च तक का। ध्यान से देखना बच्चों, मान लो इस कॉलम को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब मेरा डी कॉलम होता है जी, उसको मैं कहता हूं जी प्रोडक्ट। डी कॉलम को क्या कहता हूं जी? प्रोडक्ट। डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज अमाउंट इनटू पीरियड। क्या बोला बच्चों? अमाउंट इनटू पीरियड। तो ये आ गया बच्चों 88,000, दूसरा आ गया बच्चों 72,000, तीसरा आ गया बच्चों 48,000, अगला आ गया बच्चों 14,000 इंटू 3, 42। मैं क्या कर देता हूं जी? सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या कर देता हूं बच्चों? सम ऑफ प्रोडक्ट। 48 प्लस 42 90,000 हो गया, 90 प्लस 72 हो गया बच्चों 1,62,000, 1,70,000, 2,50,000 का टोटल आ जाएगा। इसमें 2,50,000 का टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। अब मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉप उस पे दे रखा है, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड बाय 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स में यहां पे क्या लिखोगे बच्चों? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, एवरेज पीरियड लोगे बच्चों 1 मंथ का। कितना मंथ का लोगे जी? 1 मंथ का लोगे। सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया बच्चों 2,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बच्चों 6% पर एनम का रेट था। ठीक है जी। एवरेज पीरियड आ गया बच्चों 1/12। एवरेज पीरियड आ गया जी 1/12। तो 2,50,000 का 6%, 1 महीने का एवरेज पीरियड लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा बच्चों 1,250 रुपए, 1,250 रुपीस। ये तीनों केस मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को डेडिकेटेड थे। पहला केस था ड्यूरिंग द ईयर, दूसरे केस में 3 केस आते थे बच्चों, मैंने एक साथ मर्ज करके एवरेज पीरियड टेबल बना दी। मंथली में 6 मंथली, 9 मंथली, 12 मंथली ले लिया, क्वार्टरली ले लिया और हाफ ईयरली ले लिया, उसके एवरेज पीरियड आ गए। फिर आ गया ये प्रोडक्ट मेथड। क्या आ गया जी? ये प्रोडक्ट मेथड। अब इसकी ऑलमोस्ट एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा चार्ज खत्म होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस के क्वेश्चन होंगे, कमीशन की कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बनाना सीखेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है।
तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट का जरूर करके आना। उसकी कैलकुलेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग की पोस्टिंग है, तो वो तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। अभी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है बच्चों? ओके।